हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियरम डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ चुकी है, वो है IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है 2023 के लिए। तो जो बच्चे अभी तक राह देख रहे थे कि कब आएगा नोटिफिकेशन, तो वो नोटिफिकेशन आ चुका है। और आज के सेशन में हम देखेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके साथ वैकेंसी डिटेल्स, सिलेबस, कट ऑफ और स्ट्रेटजी। यानी जो भी बच्चे अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे और जो बच्चे अभी तक अपियर होने वाले IBPS RRB के एग्जाम के लिए, वो क्लर्क के एग्जाम के लिए अपियर होने वाले, ऑफिसर के एग्जाम के लिए अपियर होने वाले, तो उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि उसके साथ ही उसके बाद ही ये एग्जाम भी आने वाली है, वो है IBPS PO ऑफिसर लेवल एग्जाम, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और प्रोबेशन ऑफिसर के लिए। तो पहले हम देखते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये देखेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट, मॉडिफिकेशन, एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो है 1 अगस्त 2023 से, और लास्ट डेट है 21/8/2023, यानी 21 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये बहुत ही आपको ध्यान में रखना है। उसी का साथ अगर हम देखेंगे डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो होगा सितंबर 2023 में। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है प्रीलिमिनरी एग्जाम, यानी IBPS PO की प्रीलिमिनरी एग्जाम टेंटेटिवली कंडक्ट होगी सितंबर-अक्टूबर 2023। यानी अगर हम देखेंगे तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी हमारे पास सिर्फ 1.5 मंथ है प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए। उसके बाद रिजल्ट जो अनाउंस होगा वो होगा अक्टूबर 2023 में, और डाउनलोड जो कॉल लेटर्स का डाउनलोड होगा मेंस एग्जाम के लिए वो होगा अक्टूबर-नवंबर 2023। मेंस एग्जाम जो कंडक्ट होगी वो होगी नवंबर 2023 में टेंटेटिवली, डेट्स उसके बाद डिक्लेयर होगी। और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो दिसंबर 2023 में उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा मेंस एग्जाम का। और मेंस एग्जाम के बाद आपको मालूम है ऑफिसर लेवल के एग्जाम में इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू जो होगा वो कंडक्ट होगा जनवरी-फरवरी 2023 में, यानी कॉल लेटर्स और इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा वो होगा जनवरी-फरवरी 2024 में। और फाइनली अलॉटमेंट जो होगा वो होगा अप्रैल 2024 में उसका अलॉटमेंट होगा। तो ये बहुत सारी डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हमें ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, डेट्स के बाद सभी तो पहला स्टेप तो हमारा यही होगा कि हम सबको पहले फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर फॉर्म फिलअप करोगे तो हमारी प्रिपरेशन में थोड़ी तेज़ी आएगी, हम बहुत सही तरह से उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एज लिमिट, यानी फ्रेंड्स ऑफिसर की अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो आप सबको मालूम होगा कि जो एज लिमिट है एज ऑन 1/8/2023, यानी 1 अगस्त 2023 तक की एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। यानी जो एज लिमिट है वो डेट इज वो एज ग्रुप जो है वो है 20 to 30 ईयर्स का एज ग्रुप है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1993, नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, यानी दोनों डेट जो है वो हमें इंक्लूसिव लेनी होगी। उसी के साथ अगर हम रिलैक्सेशन देखेंगे तो रिलैक्सेशन जो होगा वो SC कैटेगरी के लिए, यानी SC और ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन होगा, यानी 35 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हो अगर आप SC ST कैटेगरी में हो। तो अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी 33 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हो। उसी के साथ अगर हम देखते हैं कि एक्स सर्विसमैन, यानी नॉट एक्स सर्विसमैन बट पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, यानी डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स है, यानी 40 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हो अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप हो तो। 4th कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन होगा, एक्स आर्मी होगा, तो उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी वो भी 35 ईयर्स तक ये एग्जाम दे सकता है। तो ये सभी रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी वाइज होगी, SC ST विथ डिसेबिलिटीज, विथ एक्स सर्विसमैन एक्सेट्रा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होगी। अगर आप किसी भी एक कैटेगरी में आते हो, तो अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो, EWS कैटेगरी में आते हो, तो आपकी एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स हो जाएगी। क्लियर है सबको? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि एज लिमिट के बाद अगर हम देखेंगे तो अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। यानी हमने फॉर्म तो फिलअप कर लिया, एज लिमिट भी हमने देख ली, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी पैटर्न होगी प्रीलिम एग्जाम की। तो जो स्टूडेंट्स अभी नया है, जो उसने पहली बार अभी देख रहा है कि IBPS PO की एग्जाम पैटर्न क्या होगी, प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं,
वो किस सेक्शंस में ज़्यादा कर सकता है, सेक्शन के मार्क्स कितने हैं और उसका मीडियम कितना है, तो वो हम पहले देखेंगे। तो पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में अगर हम देखेंगे तो प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होती है, अगर प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करेंगे तो उसमें 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। फर्स्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और थर्ड होगा रीजनिंग एबिलिटी। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 30, मार्क्स भी 30 होगी, यानी एक 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश और उसके लिए हमें 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको समझना है कि 20 मिनट्स का टाइम, यानी 20 मिनट्स में हमें ये सेक्शन क्लियर करना है। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी उसमें होगा 35 क्वेश्चंस मिलेगा आपको। 35 क्वेश्चन कैरी 35 मार्क्स, यानी यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। यहाँ पे जो है मीडियम ऑफ इंग्लिश वो हिंदी और इंग्लिश है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी देख सकते हो और हिंदी में भी देख सकते हो। उसका भी टाइम लिमिट 20 मिनट्स होगा। उसी तरह थर्ड सब्जेक्ट जो है वो है रीजनिंग एबिलिटी। अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे तो उसके भी 35 क्वेश्चन हो गए, 35 मार्क्स उसके भी हो गए। उसका भी जो मीडियम होगा वो इंग्लिश और हिंदी, यानी क्वेश्चन आप दोनों लैंग्वेज में देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो और हिंदी में भी देख सकते हो। उसका भी टाइम लिमिट जो है वो 20 मिनट्स का टाइम लिमिट है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 100 मार्क्स की एग्जाम होगी, 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। लेकिन ये 1 आवर का जो टाइम है वो स्प्लिट हो चुका है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, यानी हर एक सेक्शन के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे। यानी अगर बैंक एग्जाम्स की बात करें, प्रीलिम एग्जाम से बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। यानी यहाँ पे आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है। नेगेटिव मार्क्स कितना है, 1/4 विल बी द नेगेटिव मार्क्स। तो नेगेटिव मार्क्स होगा आपका 1/4 नेगेटिव मार्क्स, यानी आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग पड़ेगा तो उसमें 1/4 आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो वो भी आपको कंसिडर करके अटेम्प्ट करना होगा एग्जाम के अंदर। तो ये बेसिक चीज़ है। प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो पूरा जो सिलेबस है वो इस तरह से होगा, यानी जो एग्जाम जो है वो इस तरह से होगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो बंदा प्रीलिम एग्जाम क्रैक करेगा वो मेंस के लिए अपेयर होगा। और मेंस का अगर एग्जाम पैटर्न हम देखेंगे तो मेंस में एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। वो कौन सा है, वो है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। तो एक सब्जेक्ट उसमें बढ़ जाएगा। और इसकी भी अगर बात करेंगे तो मेंस एग्जाम ऑफिशियल लेवल की बात करेंगे तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यानी क्वेश्चन जो हो गए वो रिलेटेड टू रीजनिंग हो गए, कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गए। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 45 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 60 मार्क्स का वेटेज होगा। यानी रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो 45 क्वेश्चंस हो गए उसका लेकिन मार्क्स कितना होगा, 60 मार्क्स का वेटेज है। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश और हिंदी होगा और उसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यानी यहाँ पे आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। कितने क्वेश्चन के लिए, 45 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। उसी तरह अगर आप सेकंड सब्जेक्ट देखोगे जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, उनके 40 क्वेश्चन हो गए, 40 मार्क्स होंगे। मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी होगा और उसके लिए टाइम कितना मिलेगा, 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यानी 35 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट आएगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, उसका 35 क्वेश्चन आएगा, 40 मैक्सिमम मार्क्स, यानी 35 क्वेश्चन है लेकिन वेटेज कितना है, 40 मार्क्स का वेटेज है। अगेन उसका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी मीडियम इंग्लिश ही होगा और उसके लिए टाइम कितना मिलेगा, 40 मिनट्स का टाइम उसके लिए मिलेगा। और उसके बाद जो है फोर्थ सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी DI और एप्टीट्यूड हम कह सकते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन और एप्टीट्यूड हम कह सकते हैं, उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे और उसका वेटेज ज़्यादा है। वेटेज कितना है, 60 मार्क्स का वेटेज है। 35 क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 60 मार्क्स का है। और वहाँ पे मीडियम कौन सा होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम होगा और 45 मिनट्स का ओवरऑल टाइम हमको मिलेगा। यानी अगर एग्जाम की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलेंगे, 155 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके मार्क्स कितने हो गए, 200 और आवर्स हमें कितना मिलेगा, 3 आवर्स का हमें टाइम मिलेगा। ओवरऑल टाइम कितना मिलेगा, 3 आवर्स। लेकिन वो हर एक सेक्शन के हिसाब से वो टाइम लिमिट जो है वो बढ़ चुका है। यानी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 60 मिनट्स का टाइम होगा हमारे पास, रीजनिंग के लिए 35 मिनट्स का टाइम होगा, जनरल नॉलेज के लिए 40 मिनट्स का होगा, 35 के लिए 40 मिनट्स, 35 क्वेश्चन और ओवरऑल कंपोजिट टाइम कितना मिलेगा, 3 आवर्स और उसके लिए क्वेश्चन कितने हैं, 155। उसके बाद ये सेशन के बाद एक और सेशन आएगा, वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर एंड एसे राइटिंग। यानी आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है और एक लेटर लिखना है। लेटर का टॉपिक भी आपको दिया जाएगा, तो एक लेटर लिखना होगा और एक ऐसे राइटिंग होगा। मीडियम आपको कंपलसरी इंग्लिश होगा और उसके लिए टाइम कितना मिलेगा,
30 मिनट्स का उसके लिए टाइम मिलेगा और उसका जो वेटेज होगा वो 25 मार्क्स का उसका वेटेज होगा ऐसे लैंग्वेज और ऐसे राइटिंग का। यानी अगर हम देखेंगे तो प्रीलिम एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम के अंदर ये तो कवर करना है, उसके साथ एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी होगा जिसमें आपको ऐसे और लेटर राइटिंग भी आपको देना पड़ेगा। और यहाँ से ये आप कवर करोगे तो उसके बाद जो है वो थर्ड फेज जो आता है बैंक एग्जाम्स के अंदर, ऑफिशियल लेवल के एग्जाम्स के अंदर जो थर्ड फेज जो आता है वो है इंटरव्यू का फेज। यानी यहाँ पे क्या होगा कि आपको प्रीलिम एग्जाम क्रैक करनी होगी, मेंस एग्जाम क्रैक करनी होगी और उसके बाद आपको इंटरव्यू भी आपको क्रैक करना पड़ेगा। ये तीन आप क्रैक कर पाओगे तो उसके बाद ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो यहाँ पे 3 फेज होते हैं जब भी आप ऑफिशियल लेवल के एग्जाम्स आप अपेयर करते हो तब। और अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है जो मार्क्स का जो कंसिडरेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो है जो आपका जो मेंस एग्जाम जो होता है, मेंस एग्जाम जो होता है उसका 80% मार्क्स कंसिडर करते हैं जब भी सिलेक्शन होता है तब फाइनल में। और इंटरव्यू का जो होता है, इंटरव्यू का 20% मार्क्स जो है वो सिलेक्ट होता है। यानी जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा कि मार्क्स किसके कंसिडर होंगे, मेंस एग्जाम के। यानी मेंस में आप जो भी स्कोर कर रहे हो उसका 80% कंसिडर होगा और इंटरव्यू का कितना कंसिडर होगा, 20% कंसिडर होगा और उसके हिसाब से मेरिट बनेगा और मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होगी। जब भी हम कोई भी एग्जाम हम देने जाते हैं तो फर्स्ट चीज़ तो यही होती है कि हमको उसका सिलेबस जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, क्या चीज़ अंदर आती है, तो उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वैकेंसी कौन कौन सी है और कितनी वैकेंसी आई है इस साल 2023 में। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इस बार जो है इतनी बैंक्स हैं, यानी टोटल 11 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है रिक्रूटमेंट के लिए। और उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर वैकेंसी जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आई है, वो है 2000 वैकेंसी। यानी 2000 वैकेंसी जो है वो किस में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद कैनरा बैंक में 500 वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया में 224 और उसके बाद अगर हम देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक में 200, पंजाब और सिंध बैंक में 125। टोटल अगर वैकेंसी काउंट करेंगे तो अराउंड मोर देन 3049 प्लस की वैकेंसी है इसमें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3000 प्लस की वैकेंसी इस साल आई है 2023 की पीओ की एग्ज़ाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चांस है हमारे लिए कि इसके एग्ज़ाम्स की प्रॉपर प्रिपरेशन करें और प्रॉपर प्रिपेयर करके अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो काफ़ी तरह हमारे लिए अच्छा होगा। यानी जो बच्चे अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने जैसे बोला कि जो बच्चा अभी तक IBPS RRB के ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी आ चुकी है। आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, आप थोड़ी और मेहनत करो ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और 3000 वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 3000 वैकेंसी, ठीक है। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगर आप थोड़ी हम लाइमलाइट में जाते हैं कि क्या कट ऑफ है। यानी अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है, अगर हमें स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है, अगर हमें टाइम टेबल अपना बिल्डअप करना है तो किस तरह का टाइम टेबल हमें बिल्डअप करना होगा। तो 2022 की बात करेंगे तो अगर हम 2022 की बात करेंगे, IBPS PO एग्जाम की बात करेंगे और प्रीलिम एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो कट ऑफ आया वो है 49.75 आउट ऑफ 100। यानी 50% ऑन एन अप्रोक्सीमेट 50% का कट ऑफ आया है। यानी आपको 100 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे और उसमें आपके मार्क्स 49.75 आया होगा तो आपने प्रीलिम एग्जाम क्रैक कर दी होगी। लेकिन यहाँ पे भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि IBPS PO में सेक्शनल कट ऑफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बच्चे जो है वहाँ पे वो मिस कर जाते हैं कि हमारा तो मार्क्स 52 आ गया, हमारा तो 54 आ गया, लेकिन हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका सेक्शन कट ऑफ नहीं निकल पाया। तो एक बार हम ये थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, आपका 49.75 ओवरऑल कट ऑफ आप निकाल देते हो तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। लेकिन उसी के साथ यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंडिविजुअल कट ऑफ, यानी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ, आपका 49.75 मार्क्स आ गया है। लेकिन इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो उसका UR यानी EWS कैटेगरी ओपन कैटेगरी में हम देखते हैं तो उसका इंडिविजुअल सेक्शन कट ऑफ कितना है, 9.75। यानी आपको मिनिमम 9.75 मार्क्स लाने होंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में। उसी के साथ अगर एप्टीट्यूड में आप देखोगे तो यहाँ पे 8.75 का मिनिमम कट ऑफ है, यानी आपको 8.75 तो स्कोर करना ही पड़ेगा। रीजनिंग में देखोगे तो 9.25 का कट ऑफ है।
यानी कई बार ऐसा भी होता है कि आपके इस सेक्शन में ज़्यादा मार्क आ गए, यानी यहाँ पे आपने 35 में से 20 भी स्कोर कर लिया, लेकिन अगर आपके इंग्लिश में 6 ही मार्क्स आए तब भी आप क्वालिफाइड नहीं होगे, क्योंकि IBPS PO में क्या होता है कि आपको ओरल कट ऑफ के साथ सेक्शन कट ऑफ भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। यानी ये जो सेक्शन कट ऑफ है उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या सेक्शन कट ऑफ आ रही है, मिनिमम हमें कितने मार्क्स हर एक सेक्शन में हमें लाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स को। जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, जब भी आप प्रिपरेशन मोड में आते हो, प्रीलिम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि मिनिमम मुझे इंग्लिश में अगर ये 9.75 का कट ऑफ है, लास्ट ईयर का कट ऑफ है, तो मिनिमम इस साल मुझे +12 तो चाहिए ही, इसमें +10 तो मिनिमम चाहिए, इस यहाँ भी +10 तो मिनिमम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और कंपटीशन के साथ अगर हमें चलना है तो हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। और यहाँ से आप देखोगे तो 10 + 10 20, 20 + 12 32, यानी 32 मार्क्स तो मिनिमम सेक्शन कट ऑफ के साथ, और उसके ऊपर हमें स्कोर करना होगा। तो वो आप रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका जो भी सेक्शन बहुत अच्छा है वहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। तो ये चीज़ हमें खास ध्यान में रखनी है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो ये 49.75 का कट ऑफ ओवरऑल सेम ही है OBC और EWS स्टूडेंट्स के लिए भी सेम ही है। 49.75 का कट ऑफ आया था लास्ट ईयर प्रीलिम एग्जाम के लिए। SC कैटेगरी की बात करेंगे तो SC कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो SC और ST में, यानी SC में 46.75 ओवरऑल कट ऑफ था, ST में 40.75 ओवरऑल कट ऑफ था। सेक्शन कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 6.50, 5.50 और 5, यानी रीजनिंग में 5, एप्टीट्यूड में 5.50 का कट ऑफ मिनिमम होगा, और इंग्लिश में जो है वो है 6.550। और OBC की बात करेंगे जिसका कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ 49.75 है, उनके लिए भी सेक्शन कट ऑफ बहुत ही कम रहा था, वो था 6.50 था इंग्लिश के में, 5.50 था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और 5 था रीजनिंग एबिलिटी में। यानी ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी स्टूडेंट कैटेगरी वाइज में कोई सी भी एक कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन से कट ऑफ आते हैं, और उसी के साथ उसकी स्ट्रैटेजी भी आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी इस तरह से डिज़ाइन आप कर सकते हो कि आपको मालूम है कि आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, आपका रीजनिंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में थोड़े वीक हो, यानी आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये जो कट ऑफ है वो मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में मैं स्कोर कर सकता हूँ। यानी अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या होता है कि पैरा जंबल आता है, उसके साथ कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसके साथ स्पॉटिंग एरर आता है, वॉकैब्स आता है, इडियम्स फ्रेजेस आते हैं, क्लोजर आते हैं। कौन सा सेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा है, कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, तो उसमें ज़्यादातर मेहनत करके उसका कट ऑफ आपको निकालना पड़ेगा, उसी तरह से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार आप जब भी प्रिपरेशन करो तब ये स्ट्रैटेजी यूटिलाइज करो कि क्या कट ऑफ था लास्ट ईयर का और मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये कट ऑफ को निकालने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आगे हम देखते हैं तो मेंस एग्जाम की बात करेंगे। मेंस एग्जाम यानी एक बार आपने प्रीलिम क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद आप मेंस के लिए अपेयर होगे। मेंस की जो स्ट्रैटेजी है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी प्रीलिम के साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रीलिम में आपको स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना है। लेकिन मेंस में क्या होगा, मेंस में क्वेश्चंस बहुत बड़े आ जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ जाएगी, और उसके साथ टाइम लिमिट भी आपको ज़्यादा देंगे। तो अगर मेंस एग्जाम की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि ऑफिशियल लेवल में क्या होगा कि मेंस एग्जाम में MCQ तो आएंगे ही, उसके साथ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आएगा, तो उसके साथ टोटल मार्क्स कितना होगा 225। और कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी का ओवरऑल कट ऑफ कितना होगा 71.25 का ओवरऑल कट ऑफ है, यानी 50% से भी कम है ना वो कट ऑफ आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट यानी क्वेश्चन की जो लेंथ, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो कैपेसिटी आती है, बड़े बड़े क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है कि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फोकस किस पे जाएगा, तो ज़्यादातर फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएगा। यानी जो भी क्वेश्चन, जो भी पजल्स आपकी रीजनिंग में आती है, जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है, जो भी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन इंग्लिश में आता है, लैंग्वेज में आता है, वो क्वेश्चन को आप किस तरह से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सॉल्व करोगे और उसको एक्यूरेटली करोगे। यानी यहाँ ही आपको दिखाई देता है कि जिसने भी 71.25 से ज़्यादा स्कोर किया होगा तो उसने ये कट ऑफ निकाल दिया है। यानी ओवरऑल कट ऑफ देखोगे तो जनरल में 71.25 ही है, OBC में 69.75 है, SC में 59.25, ST में 53.25 और EWS कैटेगरी में 70.50 का ओवरऑल कट ऑफ आया है मेंस एग्जाम के लिए। यानी प्रीलिम्स के बाद आएंगे मेंस में ये कट ऑफ आएंगे। उसके बाद अगर हम सेक्शन कट ऑफ की बात करेंगे, IBPS PO का सेक्शन कट ऑफ बहुत ही वेरिएबल है,
वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि किस साल किस तरह का पेपर आएगा और किस तरह का कट ऑफ आएगा। लेकिन अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो रीजनिंग में 60 मार्क्स है ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स, कट ऑफ कितना है सिर्फ 4.75, जनरल कैटेगरी में 7, मिनिमम 7 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 12.25 का कट ऑफ आया था, सेक्शन कट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में 12.25 और जनरल में 15.50, यानी आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज का जो सेक्शन था वो बहुत ही ईजी था लास्ट ईयर। लेकिन वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस साल कौन सा सेक्शन कितना टफ आएगा, कितना इजी आएगा। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि ऑन एन एवरेज हमें 50% तक का एवरेज निकाल के हमें एग्जाम में अपियर होना है। उसी तरह अगर हम देखेंगे डीआई में डेटा इंटरप्रिटेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में 60 क्वेश्चन, 1 का कट ऑफ ओबीसी SC/ST, 2.25 का जनरल कैटेगरी। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, बैंकिंग की बात करेंगे तो जीके में 40 क्वेश्चंस, कट ऑफ 2 और ओपन कैटेगरी में 4.5। और उसी तरह अगर इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यानी ऐसे और लेटर राइटिंग की बात करेंगे तो मैंने आपको बोला था 25 मार्क्स का सेक्शन होता है ये, उसमें कट ऑफ कितना आया है 8.75 का कट ऑफ आया है ओबीसी में और 10 का कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में। तो ये चीज़ जो है वो हमें दिमाग में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्जाम के प्रिपरेशन करने जाओ तब कौन कौन से सेक्शन में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कौन कौन से चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है IBPS PO एग्ज़ाम के लिए, तो वो आप एक बार स्टडी कर सकते हो। लेकिन अभी ये जो है ये पहला जो सेशन है उसमें आपने देखा होगा कि हमने जो बताया आपको कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्म जल्दी आपको फिलअप करना पड़ेगा, उसके साथ सिलेबस कंटेंट क्या है, कौन कौन से सेक्शन आते हैं, उस सेक्शन में किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है, वो सब चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। और लास्ट ईयर का कट ऑफ भी हमें ध्यान में रख के इस साल हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आज के सेशन में खास मैं आपको यही बताना चाहता था कि एग्ज़ाम आ चुकी है, हमें प्रिपरेशन करना है। और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।